कैसे हो सभी? दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने कल 5.1 के प्रश्न किए थे, आज अपन 5.2 करेंगे। आपको जो परिचय था समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी नाम का जो अपना चैप्टर है 5, उसका जो परिचय था उसके अंदर कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो अब जो अपन फॉर्मूला काम में लेंगे 5.2 में, वो फॉर्मूला होगा nवें पद का फॉर्मूला। क्या होगा? nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले के आधार पर इसके प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है ना भाई? तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक? तो देखो इसका पहला प्रश्न करते हैं। एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर कुछ चीजें, भाई इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को बताओ कितनी चीजें। an है बराबर a प्लस n-1d, 1 2 3 4, भाई 4 चीजें हैं। 4 में से कोई 3 दी होगी, आपको एक बतानी होगी। क्या बतानी होगी भाई? एक चीज आपको बतानी होगी और 3 आपको दी हुई होगी, ठीक है? तो अब अपन करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, भाई मिसिंग है उसको आपको लिखना, जो खाली जगह है वहां पे लिखना। तो देखो पहले में क्या, a बराबर कितना दे रखा है आपको 7, a क्या होता है? प्रथम पद। और क्या दे रखा है भाई? d बराबर दे रखा है आपको, d बराबर 3 यानी कि सार्वंतर, और n बराबर दे रखा है आपको 8 यानी कि पद का नंबर, और an यानी कि nवां पद। भाई 8वां पद जो है वो आपको याद करना है। तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है? an कितना भाई याद करना है, तो इसको मान लो x। क्या मानोगे? x मान लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? a दे रखा है आपको 7, d कितना दे रखा है 3, n कितना दे रखा 8 माइनस 1 और ये 3, ठीक भाई? देखो 7 प्लस ये कितना हो गए 7 गुना 3, 7 3 21, तो 7 प्लस 21, तो 7 3 21 28, x बराबर कितना आ गया 28, यानी कि an बराबर कितना हो गया 28, ठीक है? ये था आपके पहला क्वेश्चन, ठीक है? इसमें चारों तरफ के जो 3 चीजें हैं मिसिंग होती है, 3 चीजें दी होती है, एक चीज जो मिसिंग होती है, या फिर जो एक चीज नहीं होती जिसको अपने याद करना, उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो वो चारों मैं आपको करके बताता हूँ। ये था आपके पहला प्रश्न। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न के अंदर a दे रखा है माइनस के 18, कितने दे रखे? a इज इक्वल टू माइनस 18, d आपको याद करना है, और n दे रखा है 10 और an दे रखा है 0, ठीक है? तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हर बार लगाना ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है? रख दो इसके अंदर मान। an दे रखा 0, इसकी जगह 0, a कितना दे रखा माइनस के 18, ये कितना दे रखा प्लस, n कितना दे रखा 10 माइनस 1 d, तो इसको d दे दो, ठीक है? तो देखो 0 बराबर माइनस 18 प्लस ये इस d से गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे 10d, और ये 1 से गुणा तो माइनस d, ठीक है? देखो d पहले 10 से होगा, d फिर 1 से होगा, ठीक है? ये गुणा हुआ, उसके बाद माइनस के 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 9d। अब देखो ये इधर 0, ये इधर 0, ये माइनस क्या है, इधर किस में आ जाएंगे प्लस में, तो ये 18 बराबर 9d, ये गुणा में है तो d को इधर ही लेने दो, और 9 को इधर लेके हो तो 18 बटा 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया 2, ठीक है? सीधा सिंपल सा है, मान रखना है और उत्तर निकालना है। उसके बाद देखो भाई अगला, ठीक है? इसको उतारना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है, क्या निकालना, देखते देखें। अगला है आपको a निकालना है। क्या याद करना है? a याद करना है, ठीक है? d दे रखा है माइनस के 3, n दे रखा है 18, और ये दे रखा है माइनस 5, ठीक है? तो रखो इसके अंदर मान, माइनस 5 बराबर a प्लस n कितना दे रखा है भाई 18 माइनस 1 d माइनस के 3, ये a प्लस 17 गुणा माइनस के 3,
तो कितने होते हैं 17 3 51, यानी कि माइनस के 51, और ये माइनस के 5, ये इधर आएंगे तो किस में जाएंगे प्लस में, माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर 1। बताओ कितने आ जाएंगे, 1 इधर से 4 इधर से, यानी कि 46 बराबर 1। कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 46 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 51 में 5 जाएंगे 46 बचेंगे। तो एक कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न करेंगे अब। तो अगले में क्या याद करना वो देखते हैं। ठीक है, इसको उतारना। अगले में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो अगले में दे रखा है, ए दे रखा है माइनस के 18.9 और डी दे रखा है 2.5 और एन आपको ज्ञात करना है और ये दे रखा है 3.6। ठीक है, तो रखो मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो एन की जगह पे तो 3.6 बराबर माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1 डी 2.5। 3.6 बराबर माइनस के 18.9 प्लस ये पहले इससे गुणा होगा, ये फिर इससे गुणा होगा, तो कितना हो जाएंगे 2.5 एन माइनस 2.5 और ये 3.6 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएंगे, ये देखो 20 और 21.4 कितना हो जाएंगे, देखो 18 में 2 जाएंगे 20 और इसमें पॉइंट 1 जुड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 21.4। 21.4 माइनस के प्लस के 2.5 एन। अब ये माइनस के इधर आ जाएंगे प्लस में 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन। तो देखो ये कितना हो जाएंगे 6 4 1 10, यानी कि 1 ये 22 हो गए, 22 3 25, कितने 25 बराबर 2.5 एन। एन को इधर रखो, 2.5 को इधर ले तो 25 बटे 2.5 बराबर एन। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 25 एकम 25 10, एन बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है भाई, एन कितना आ गया आपके 10। ठीक, मान रखना है और उत्तर लाना है। ठीक, ये हो गया आपके पहला। अब इसका जो लास्ट है जिसके अंदर ए एन ज्ञात करना है वो करते हैं। ठीक है ना भाई, चारों चीजें जो ज्ञात करने की है वो आपको एक एक बार करके बता देंगे ताकि आपको आगे आसानी हो। देखो ये ए कितना देर का 3.5, डी 0, ये 105 और ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो भाई ये ए एन ज्ञात करना है ना, तो मान रख दो ए देर का 3.5 प्लस एन देर का है आपको 105 माइनस 1 डी देर का 0। तो 3.5 प्लस 104 गुणा 0, तो 0 से गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा प्लस 0, यानी कि 3.5। तो ए एन बराबर कितना आ गया 3.5, तो ये भी 3.5 और ये भी 3.5। ठीक है भाई, डी 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो ये 0 है इसके अंदर डी। तो ये आ गया आपके पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर आपको औचित्य स्थापित भी करना है, यही सेम है, इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखो अपन अगले प्रश्न को भी, ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं। देखो अगला प्रश्न बोल रहा है कि एपी दे रखी, क्या दे रखी है, तो भाई दूसरा प्रश्न करते हैं अपन इसी में। इसमें दे रखी है आपको सीरीज 10 7 4 आगे की साइड चल रही। पहला बच गया भाई डी, क्या है 10 आ गया। अब डी क्या होता है भाई, डी होता है अपन को पता है, अपन कैसे निकालते हैं a2 माइनस ए। तो देखो a2 क्या है 7, 7 में से 10 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 7 माइनस 10, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास बराबर डी कितना आएगा, देखो माइनस के 3, कितने आएंगे माइनस के 3। एन कितना है भाई, एन कितना है, एन भाई आगे जाया जा रहा अपने को, एन अभी बताया नहीं है, आगे बोल रहा है एन 30 है, क्या भाई 30वां पद जब भी वहां लगा जाए, क्या लगा जाए वहां, यानी कि वो एन है, क्या है एन है। ठीक है, तो एन बराबर 30 दे रहेगा, यानी कि ए एन आपको याद करना है, यही सूत्र लगेगा। तो ए एन लिख दो भाई,
ए एन बराबर ए दे रखा है 10 प्लस एन दे रखा है 30 माइनस 1, डी कितना है माइनस के 3 बराबर 10 प्लस 29 गुणा माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गए 10 29 या कितना होता है भाई 87, तो माइनस के 87, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 77। ए एन कितना आ रहा है माइनस 77, जो जिस भी, अब इसके अंदर देखो सी ऑप्शन पे ये है, क्या है भाई सी पे, ये आंसर कितना हो जाएगा सी है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल पे डी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के डी और याद करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें डी दे रखा था, इसमें डी याद करना है। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं, सारे प्रश्न इसी के, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले को नहीं हटा रहा हूं। ठीक है ना भाई। अगला जो प्रश्न है उसमें दे रखा -3 1/2 2 और आगे की साइड में चल रहा, तो वो देखो प्रथम पद क्या हो गया -3, ये क्या होता है a2 यानी 1/2 माइनस के 3। देखो अब क्या हो जाएगा ये -1/2 + 3। ठीक है ना, तो इसको अपन लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे, तो देखो अपना क्या आएगा d बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 + 6 यानी कि 5/2। कितने आएंगे 5/2 आ जाएंगे, -1 + 6/2 5/2। d कितना आ गया अपने पास, d बराबर आ गया अपने पास 5/2 आ गया। ठीक है, और n आपको 11 दे रखा है और an आपको याद करना है। an क्या करना है अपने को याद करना। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मान रखेंगे, ये फॉर्मूला है, मान रखो a कितना दे रखा -3 प्लस n कितना दे रखा 11 - 1, d कितना दे रखा 5/2 आया भाई, अपन ने याद किया -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 में से 2 घटे ये 5 5 25 यानी कि -3 प्लस 25 माइनस के 3 और प्लस के 25, तो कितना आएंगे भाई प्लस के 22। तो ए एन बराबर कितना आ गया 22 किस जगह है बी पे है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका अगला प्रश्न करेंगे अपन, क्या करेंगे अगला प्रश्न। अब इस अगले प्रश्न के अंदर थोड़ी जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक दूसरी विधि जो अपन ने पिछले बहुपद में पढ़ी थी विलोपन विधि, वो भी काम आ सकती है, क्योंकि तो तीसरे के अंदर भी वही खाली जगह है, वहां पे बताना आपको, लेकिन थोड़ा संबंध ध्यान रखना है। 2 खाली और 26 देर का, ये एक समांतर श्रेणी है, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा पद आएगा वो आपको बताना। देखो ये क्या है ए, यहाँ पे क्या होगा a2, ये क्या है a3। ठीक है, तो अपने को पता है a2 क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो a3 माइनस a2 बराबर भी d होता है, और a2 माइनस है वो भी क्या होता है d होता है, तो d बराबर लिखेंगे अपने यहाँ पे, क्या होता है भाई a2 माइनस a बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, दोनों d होता है, तो रखो इसको। देखो अब ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मान रखो a2 अपने को ज्ञात करना है, मान लें ये x है, तो ये x माइनस a बराबर 26, a कितना अपने पास 2, 26 माइनस x। ठीक है, तो देखो इस x को इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा, x प्लस x और माइनस 2 बराबर 26, तो ये कितने हो जाएंगे 2x माइनस 2 बराबर 26। तो आगे देखो भाई ये 2x को इधर रखना, इसको इधर ले जाएंगे तो 26 प्लस 2 यानी कि 2x बराबर 28, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 28/2 यानी कि x बराबर 14। x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। x क्या आपने a2, तो यहाँ खाली जगह में क्या लिखने आएगा 14, कितने लिखने आएंगे 14 लिखने आएंगे। ठीक है, अब उसके आगे देखो अगला प्रश्न क्या है इसी में, अगला प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक जगह खाली दूसरी जगह लिखे हुए 13 फिर खाली फिर 3। ठीक भाई, देखो क्या क्या दे रखा, a अपने को ज्ञात करना, a2 अपने को दे रखा, a3 अपने को ज्ञात करना, a4 दे रखा, तो a2 और a3 के फॉर्मूले लिखने। देखो a2 और a3 के, तो a3 में क्या होता है, देखो a3 माइनस a2 बराबर d होता है, और a4 माइनस a3 भी क्या होता है d होता है, क्या होता है d होता है, अपने को पता है। ठीक है ना, d के फॉर्मूले हैं एक तरीके से ही। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान रखो, देखो a3 क्या करना है, ये मान लें x है, ये x माइनस
13 बराबर 3 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 13 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 13 बराबर 3, तो 2x बराबर ये उधर जाएंगे तो 13 प्लस 3, तो बताओ कितना होगा भाई, 2x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे 2 कट गए, 8 आ गया, x कितना आ गया 8, यानी कि a3 कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। तो अब बताओ d कितना है, तो आपको पता है भाई इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 8 और इसका अंतर, यानी कि इसमें से अब d निकाल लो, तो d बराबर a4 माइनस a3 रखो मान, तो मान रखोगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 बराबर माइनस के 5, डी कितना आ रहा है अपने पास माइनस 5 आ रहा है। तो देखो ये अगला फॉर्मूला क्या होता है, देखो a2 कैसे आता है, a2 होता है a2 बराबर a प्लस b, a अपने को फाइंड करना है, a को इधर रखो d मान रख दो इसके अंदर, a2 कितना देर का है 13 बराबर a माइनस 5, ये माइनस 5 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 और 13 18, कितना आ जाएगा 5 और 13 18, तो ये देखो यहाँ पे कितना आ गया 18 13 8 3, ये आपके सीरीज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये था आपके दूसरा। अब देखो इसके अंदर मैं आपको 5 नंबर और 4 नंबर और कराता हूं और एक आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, एक को आपको करना, वो करने करोगे तभी आप में विश्वास आएगा कि हमें भी समझ में आ गया, चीजों को सही से करना सीखो। देखो क्या है 4 नंबर, देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है -4 खाली 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 खाली, 4 खाली है, कितने भाई 4 खाली है और ये 6 है, यानी कि देखो क्या क्या देर का है, a देर का है, a2 आपको ज्ञात करना है, a3 आपको ज्ञात करना है, a4 आपको ज्ञात करना है, a5 आपको ज्ञात करना है और a6 देर का। तो सबसे पहले भाई d पता चल जाएगा, तो इसमें d जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें d जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें d जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो d क्या होता है भाई, d के लिए पहले अपन इससे याद करेंगे, देखो a है और ये a6 है, ठीक है ना, तो a बराबर या a2 के फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे देखो भाई, इसके अंदर अपने को 4 चीजें खाली है और a देर का है और a6 देर का, a और a6 देर का। तो a6 का फॉर्मूला क्या होगा, सीधा देखो a6 बराबर क्या होता है a प्लस 5d, होता कि नहीं होता, a6 कितना देर का है 6, a6 देर का 6 बराबर a कितना देर का -4 प्लस 5d। ठीक है, d अपने याद करना, इसको इधर लो, 6 प्लस 4 बराबर 5d, 10 बराबर 5d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, इधर रखते आगे लिख लेंगे, ये नीचे आएगा तो 10 बटे 5, यानी 5 दूना 10, d बराबर 2, d बराबर 2 आ गया, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर a प्लस d, तो a कितना है -4 प्लस 2 बराबर -2, कितना हो जाएंगे -2। अब इसी के बाद में a3 बराबर a2 प्लस d, a2 कितना आया -2 प्लस 2 बराबर 0, a4 बराबर क्या होता है a3 प्लस d, a3 कितना आया 0 प्लस 2 बराबर 2, a5 बराबर a4 प्लस d, कितना आया 2 प्लस 2 बराबर 4। आगे सारे पद क्या पद आए अपने पास, जो अपन ने ज्ञात किए वो क्या क्या है, a2 कितना आया -2, a3 कितना आया 0, ये 2 ये 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है ना भाई, इसमें आपको संबंध जल्दी पता चलनी चाहिए। देखो किसी को भी कुछ आए नहीं आए, अपने को बस फॉर्मूले याद है, उन फॉर्मूले कैसे बने अपन ने जो फर्स्ट परीक्षा के अंदर पढ़ा था एक सीरीज लेके, तो वहां से आपको पता चल जाएगा भाई किस रूप में हमें इसको लिख के फाइंड करना। ठीक है, तो ये था आपके चौथा प्रश्न। अब इसका करेंगे 5वां, जो एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हो, सरल है, बस थोड़ा समझ का है। तो देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, खाली
38 खाली 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 -22। क्या क्या दे रखा है भाई? ए ज्ञात करना है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 दे रखा है। यानी कि 2 दे रखे हैं, बाकी सब आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो भाई, एक तो A2 दे रखा है, A6 दे रखा है। इससे आपको A और D आप ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो भाई? A और D ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप A6 के रूप में A2 का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला आपसे बने नहीं बने, अपने को जो तरीका था उससे करते हैं। देखो क्या तरीका था अपने को पता है भाई? A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D, और A6 बराबर क्या होता है? A प्लस 5D। ठीक है, यह होता है। इनके अंदर मान रखो, देखो इसके अंदर मान रखो। तो A2 कितना देर का है? 38 बराबर A प्लस D, और ये कितना देर का है? -22 बराबर A प्लस 5D। लगा दो यहाँ पे विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि में आप समझते हो, अपने पिछली में पढ़ा, समान को हटाना है। तो यह पहले समान है, ये प्लस का है, लेकिन इसको क्या करेंगे? माइनस। ये प्लस है, इसको क्या करेंगे? माइनस। ये माइनस, इसको क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, तो अब देखो ये कट जाएगा, ऐसे ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 40 2 20 60। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गए? 4D। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 60/4, यानी कि 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो D बराबर 15। D कितना आ गया? 15 आ गया। कितना? 15। अब अपन सारे याद कर लेंगे भाई। D अपने 15 है, तो इसमें मान रख दो। ये फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर मान रख के देखो, देखो A कितना आएगा? तो A2 दे देगा अपने को 38, और बराबर A प्लस 15। ये 15 इधर जाएंगे तो 38 माइनस डी में ये जो है अपने क्या 15 है ना डी, देखो 38 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 38 माइनस डी आया अपने पास कितना? प्लस माइनस माइनस। देखो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 2 मिनट। देखो भाई यूं करेंगे तो इसमें विलोपन विधि लगाने के बाद ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के डी बराबर कितने आ गए? डी बराबर आएगा आपके -15। कितना आएगा? -15 आएगा। कितना आएगा? -15 आएगा। तो अब देखो 38 माइनस 15, ये माइनस का है, किधर किसका है? माइनस का। किधर आएगा? प्लस का। तो कितने हो जाएंगे? 8 5 13 के 3, हासिल का 1 4 1 5 53। ठीक है, ए कितना आ गया? 53। अब देखो इसके अंदर क्या डी कितना है अपने पास? -15। कितना आ रहा है? डी बराबर -15। मतलब इसमें से घटाते हुए जाना है। क्या करना? घटाते हुए जाना। ठीक है, तो लिख करना भी है अपने को, नंबर चाहिए अपने को। तो भैया क्या है? A3 बराबर होता है A2 प्लस डी, यानी कि A2 कितना? 38, ये प्लस और ये माइनस के 15, यानी कि 38 माइनस 15 कितने होते हैं? 8 में से 5 गए, 3 2, कितना आ गए? 23। A4 कितना होता है? A3 प्लस डी, यानी कि A3 प्लस माइनस के 15, यानी कि A3 कितना देगा अपने को? कितना आया? 23 माइनस 15। 23 माइनस 15 कितना होता है भाई बताओ? 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, यानी कितना आ गया? ये 8, और 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद बताओ भाई A5 क्या होता है? A4 प्लस B। A4 कितना आया? 8, ये कितना भाई? प्लस, ये है माइनस के 15। तो 8 माइनस 15 कितने हो जाएंगे? -7। कितने हो जाएंगे? -7। तो क्या क्या आ गए भाई? ये आ गया 23, ये आ गया 8, ये आ गया -7। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार से आगे सीरीज चलेगी। तो ये था आपके तीसरे का 5वां प्रश्न। बाकी आगे के जो प्रश्न है अपन अगली वीडियो में करेंगे। क्या भाई वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपन देख नहीं पाएंगे, अपने को छोटी छोटी वीडियो जल्दी जल्दी प्रश्नों को सीखना है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। जब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो अपने चैनल पर नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।